अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि हमारी इन्वेंट्री क्या होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री किसे कहते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन किसे कहते हैं। देन हमने ये देखा था कि दो तरह के इन्वेंट्री सिस्टम्स होते हैं, एक होता है परपीचुअल एंड सेकंड होता है पीरियोडिक। परपीचुअल में भी 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं एंड पीरियोडिक में भी 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। परपीचुअल में हमने ये देखा था कि फर्स्ट फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज एंड पीरियोडिक में हमने देखा था फीफो, लीफो एंड पीरियोडिक एवरेज। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से फीफो मेथड करेंगे इन्वेंट्री कार्ड। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है और उस क्वेश्चन में अब हम देखेंगे किस तरीके से जो है हमें सारा सब कुछ सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे आपके पास इधर आपके पास लिखा हुआ है कि आपका परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम लिखा है, परपीचुअल सिस्टम। देन यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स रिलेट टू द बिजनेस ऑफ अदीब ट्रेडर। एक अदीब ट्रेडर्स हैं और उनका जो एक अपना बिजनेस है। सितंबर 1 सितंबर को देखें क्या किया है, बैलेंस इन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 9000 यूनिट्स 86.50। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे जो मैंने कॉलम्स बनाए हैं ये किस तरह के कौन कौन से कॉलम्स हैं। पहला आपका कॉलम आ जाएगा यहाँ पर डेट का। देन यहाँ पर आ जाएगा पूरा डिस्क्रिप्शन जो हम डिस्क्राइब करेंगे। देन यहाँ पे एक पूरा जो होल जो कॉलम है वो रिसीप्ट का है। रिसीप्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट है। देन यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा इशू का कि हम जब मर्चेंडाइज रिसीव करेंगे हमारा इस कॉलम में लिखा जाएगा। जब हम मर्चेंडाइज को इशू यानी कि सेल करेंगे तो हमारे पास इस कॉलम में लिखा जाएगा, इसके में क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट। देन क्या जाएगा पूरा बैलेंस, इन सबका बैलेंस करेंगे, जितनी क्वांटिटी होगी जितने पैसे होंगे और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री अब हम देखते हैं फर्स्ट एंट्री में हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सितंबर 1 बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 9000 यूनिट्स ऑफ 6.50। तो हमारे पास बैलेंस था पहले का मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, यानी कि हमारे पास जो मर्चेंडाइज थी अनसोल्ड हो गई, यानी कि वो अभी सोल्ड नहीं हुई थी, तो हमारे पास इस ईयर में बच गई, उसका बैलेंस शो हो रहा है। बैलेंस की कोई एंट्री नहीं बनती, बस बैलेंस का हम यहाँ पे शो कर देंगे सितंबर 1 बैलेंस शो कर दिया। और यहाँ पे हम कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे आते हुए हमारे पास देखिए ये जो बैलेंस जो था हमारे पास वो था हमारे पास 9650। ठीक है, देखें क्या है यहाँ पे आपके पास 9000 यूनिट्स बचे हुए हैं जो कि कितने प्राइस के थे, 6.50 प्राइस के। तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे कि 9000 क्वांटिटी यूनिट्स हैं, यूनिट्स को कहते हैं क्वांटिटी, एंड 6.50 आपके पास के प्राइस है। इन दोनों का आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमें 5850। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम सेकेंड एंट्री देखते हैं सितंबर 2 की। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ऑफ ₹38,500 एट अ यूनिट प्राइस ऑफ ₹550। परचेज़ किया है हमने, मर्चेंडाइज को परचेज़ किया जिसका कैश प्राइस इतना है। ठीक है, यूनिट प्राइस ऑफ ₹5.50। सही हो गया, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी गिवन नहीं है। एक हमारे पास कैश दिया हुआ है यानी कि टोटल अमाउंट दी हुई है। देन हमारे पास प्राइस दे दिया 5.50। हमें ये कहीं नहीं बताया कि हमारे कितनी यूनिट्स जो है हमने परचेज़ की है। तो इसको निकालने का जो आसान तरीका है वो ये है कि आप एक फार्मूला याद रखें कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमें क्वांटिटी मालूम करनी हो। जब हमें यूनिट्स मालूम करना हो तो उसके लिए जो हमारे पास टोटल अमाउंट होती है उसको लिखेंगे। टोटल जो हमारे पास कैश था वो इतने का था और जो हमारे पास प्राइस जो थे उसके वो 5.50। इनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 7000 यहाँ पे ये क्या आ गया आपके पास, ये आपका आ गया यूनिट्स, ये आपका यूनिट्स आ गया। तो इस यूनिट्स को उठाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे सितंबर 2 परचेज़ किया है हमने, क्योंकि हमने परचेज़ किया तो हम रिसिप्ट के कॉलम में लिखेंगे 7000 परचेज़ किया, उसकी जो प्राइस है यहाँ पर 550। देन इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 38500 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बैलेंस कैसे लिखेंगे। बैलेंस लिखने का तरीका ये है कि अब आपके पास जो पहले की जो बैलेंस थी आप पहले तो उनको लिखेंगे 9650 एंड देन 58500। ये आपका प्रीवियस बैलेंस जो बचा था वो, और जो अब जो आपने जो रिसीव्ड की है 7550 एंड 385, इसको उठाएंगे 7550 और इसको उठा के यहाँ लिख देंगे। प्रीवियस बैलेंस साथ साथ आपका चलता रहेगा और साथ साथ आपको जो इंक्रीज़ होती रहेंगी वो भी आपके साथ साथ लिखी जाएंगी। ठीक हो गया।
सितंबर 5 में देखें परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, यानी कि हमने क्रेडिट परचेज़ किया है 36,000 एट ए यूनिट प्राइस ऑफ भी 6.00। हमारे पास यहाँ पे भी जो है यूनिट्स गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे यूनिट्स निकाल लेंगे। जो हमारे पास टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड कर दिया उसकी प्राइस से, और फिर ये हमारे पास जो आ गई हमारे पास टोटल यूनिट्स आ गए। तो हमने परचेज़ किया था मर्चेंडाइज सितंबर 5 को, तो हम यहाँ पे सितंबर 5 पे देखेंगे परचेज़ किया है 6,000, उसका ये प्राइस है और यहाँ पे इसकी अमाउंट है। इसी तरीके से बैलेंस में हम क्या करेंगे, प्रीवियस 2 बैलेंस बच गए थे तो उन दोनों को आपस में उतार देंगे, 2 प्राइसेस बच गई थी उन दोनों को आपस में उतार देंगे, और दोनों के जो हमारे पास रुपीज़ बच गए थे उन दोनों को आपस में उतार देंगे। देन जो अभी हमारे पास परचेज जो हुआ है 6,600 और 3,600, इनको उठाएंगे और इनको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। जो हमारा प्रीवियस बैलेंस है वो भी साथ साथ चलता रहेगा, और जो अभी जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई वो भी हम साथ साथ लिख देंगे। ठीक हो गया। सोल्ड 10,500 यूनिट्स, ये यूनिट सोल्ड हुई हैं ऑन अकाउंट ऑफ ₹12 पर यूनिट। 12 पर यूनिट पे हमारे पास सेल हुई। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने इशू किया यानी कि हमने सेल कर दिया तो सेल लिखेंगे, और यहाँ पे हम इशू के कॉलम में आएंगे 9,000। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास LIFO जब हम यूज़ करते हैं, जब हम LIFO यूज़ करते हैं, LIFO LIFO जब हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास जो पहले से जो बैलेंस होता है वो नहीं देंगे, बल्कि जो हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये था जो हमने लास्ट में जो हमने रिसीव की थी, यानी कि जो हमने लास्ट में परचेज़ की है उसको हम सबसे पहले बेचेंगे। तो हमारे पास जो लास्ट में देखें तो हमारे परचेज में देखें हमारे पास हम फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम सेल करेंगे तो हम नीचे से क्योंकि हम जो है फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम फीफो मेथड यूज़ करें। फीफो में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आई बची हुई थी पहले हम उसे बेचेंगे जो फर्स्ट पर है। तो फर्स्ट पे यहाँ पे देखिए हमारे पास 9,000 है, 7,000 है। देन यानी कि पहले मैं इसमें से अपनी यूनिट्स बेचूंगी जो है पहले से गिवन है, देन जो बचेगी इसमें से बेचूंगी और फिर इसमें से बेचूंगी। तो हमें 9,000 यानी कि हमें कितने जो है सोल्ड करनी, 10,500 यूनिट सोल्ड करनी है। तो 10,500 को हम करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले 9,000 में से ले लेंगे। 9,000 पूरी की पूरी अमाउंट बिक जाएगी, कितने प्राइस से 6.50 से बिक जाएगी, और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमारा कितने बच गए यहाँ पे 1,500 और लेने हैं और बेचे हैं, तो हम इसमें से लेंगे क्योंकि ये तो बिक गई, ये वाली हमारी सोल्ड हो गई। अब जो हमारे पास ये जो रह गई 7,000, इसमें से हम निकालेंगे क्या, इसमें से हम निकाल लेंगे 1,500। ठीक है, 1,500 निकाली, जबकि कौन से उसके थे प्राइस के 5.50 के थे, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम जब यहाँ पे बैलेंस करते हैं तो बैलेंस में जो क्वांटिटी हम देखते हैं कि फ़र्स्ट वाले तो पूरे के पूरे यूनिट्स हमारे पास सोल्ड हो गए, तो ये तो नहीं आएगा। इसके अंदर से हमारे पास कुछ अमाउंट सोल्ड हुई है। ठीक है, कुछ अमाउंट सोल्ड हुई है, तो कितने बच गए इसमें से 5,500 बच गए, और जबकि वो कितने के थे, इतने के थे, और इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है भाई ये आएगा। हम नीचे देखेंगे, नीचे 6,000 में से कुछ भी नहीं बिका, तो हम 6,000 का 6,000 लिख देंगे, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख कर और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये थी आपके पास सेल्स की इक्वेशन, हम किस तरीके से सेल्स करेंगे। ठीक, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ, क्योंकि उम्मीद है कि ये लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको, और मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे आपको क्लियर किया है। मैं भी आपको यहाँ पे इसलिए स्टॉप कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करूँगी, और बहुत जल्द इसका पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में जल्द से जल्द यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, जिसमें मैं ये पूरा क्वेश्चन आपको करवाऊँगी। अभी के लिए यहाँ तक बहुत है कि हमने यहाँ पे अभी जो सीखा है वो सेल्स की एंट्री, बैलेंस की एंट्री करना सीखी है, सेल्स की एंट्री करना सीखी है, एंड परचेज़ की एंट्री करना सीखी है, और फिर हमने ये सीखा है कि हम किस तरीके से बैलेंस को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।